साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। हर इंसान में कोई न कोई अच्छाई अवश्य होती है। लोगों की इन्हीं अच्छाइयों को अपनाकर हम अपना जीवन और अच्छा बना सकते हैं। इसी तरह इंसानों में कुछ बुराई भी होती है। क्रोध, अहंकार, वैर, विरोध, घृणा, द्वेष आदि का भी भाव होता है। उनको देखकर हमें यह शिक्षा लेनी है कि हमने उन बुराइयों को कभी भी अपनाना नहीं है, बल्कि उनसे बचना है। अगर हम बुराइयों से बचते हुए अच्छाइयाँ अपना पाते हैं तो हमारे अंदर अच्छाइयाँ बढ़ती जाती है और हम बुराइयों को दूर भगाने में सफल हो पाते हैं। इस तरह हमारा मन सुंदर और सबको आकर्षित करने वाला बन जाता है। निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज समझाते हुए कहते हैं, हमने मिलजुल कर प्यार से रहना है, एक दूसरे के काम आना है। हमने विनाश की तरफ नहीं, धरती के बचाव की तरफ कदम बढ़ाना है। इस संदर्भ में किसान और घड़े की कहानी बहुत प्रासंगिक है। काफ़ी पुरानी बात है। भवानीपुर गांव में एक किसान रहता था। वह रोज़ सुबह उठकर दूर झरने से स्वच्छ पानी लेने जाता था। वह अपने साथ 2 बड़े घड़े ले जाता था, जिन्हें डंडे में बांधकर वह अपने कंधे पर दोनों ओर लटका लेता था। उनमें से एक घड़े में कई बारीकी सा छेद था, जबकि दूसरा एकदम सही था। घड़े में छेद होने के कारण रोज घर पहुंचते पहुंचते किसान के पास 1.5 घड़ा पानी ही बच पाता था। काफ़ी समय तक ऐसा ही चलता रहा। सही घड़े को इस बात का घमंड था कि वो पूरा का पूरा पानी घर पहुंचाता है और उसके अंदर कोई कमी नहीं है। वही दूसरी तरफ फूटा घड़ा इस बात से शर्मिंदा रहता था कि वो आधा पानी ही घर पहुंचा पाता है और किसान की बहुत सारी मेहनत यूं ही बेकार चली जाती है। फूटा घड़ा ये सब सोचकर परेशान रहने लगा और एक दिन उससे रहा नहीं गया। उसने किसान से कहा, मैं खुद पर शर्मिंदा हूँ और आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। किसान ने पूछा, तुम किस बात से शर्मिंदा हो? घड़े ने कहा, मैं एक जगह से फूटा हुआ हूँ और मुझे जितना पानी घर पहुँचाना चाहिए था उसका आधा ही पहुँचा पाता हूँ। मेरे अंदर ये बहुत बड़ी कमी है। इस वजह से आपकी मेहनत बर्बाद होती है। किसान को घड़े की बात सुनकर थोड़ा दुख हुआ और वह बोला, कोई बात नहीं। मैं चाहता हूँ कि आज लौटते समय तुम रास्ते में पड़ने वाले सुंदर फूलों को देखो। घड़ा रास्ते पर सुंदर फूलों को देखता आया। ऐसा करने से उसकी उदासी कुछ दूर हुई, पर घर पहुँचते पहुँचते फिर उसके अंदर से आधा पानी गिर चुका था। वो मायूस हो गया और किसान से क्षमा मांगने लगा। किसान बोला, पूरे रास्ते में जितने भी फूल थे वो बस तुम्हारी तरफ ही थे। सही घड़े की तरफ एक भी फूल नहीं था। तुम्हारी तरफ वाले रास्ते पर मिट्टी में पड़े रंग बिरंगे फूलों के बीच पानी पाकर उगाए थे। तुम रोज़ थोड़ा थोड़ा करके उन्हें सींचते रहे और तुमने पूरे रास्ते को इतना खूबसूरत बना दिया। आज तुम्हारी वजह से ही रास्ते पर जाने वाले लोगों को रंग बिरंगे फूल देखकर खुशी होती है और मैं इन फूलों से अपना घर सुंदर बना पाता हूँ। तुम ही सोचो, कि तुम जैसे हो वैसे नहीं होते तो भला क्या मैं ये सब कुछ कर पाता? हम सभी के अंदर कोई ना कोई कमी होती है, पर यही कमियां हमें विशेष भी बनाती है। उस किसान की तरह हमें भी हर किसी को वो जैसा है वैसा ही स्वीकार करना चाहिए और हमेशा उसकी अच्छाई की तरफ ध्यान देना चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे तब हमारे लिए फूटा घड़ा भी उपयोगी हो जाएगा। सभी की भावनाएं अगर अहंकार रहित और परोपकार करने वाला होगी तो संसार का स्वरूप निश्चय ही सुंदर बन जाएगा। आइए आज से यही प्रयास करें कि जहाँ भी अच्छाई दिखे उसे अपनाते हुए जाए और बुराई दिखे तो उसकी चर्चा करने में ही अपना कीमती समय न गंवाएं।